हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? लग गया जी, लग गया, अपर सर्किट लग गया भाई। मैं जियो फाइनेंशियल्स की बात करता था तो मैं कहता था यार मैं तो हर रोज हर दो पहली बार जब बाजार में वो जियो सर्किट जिस दिन लिस्ट हुआ था मैंने 400 शेयर खरीदे। अगले दिन लोअर सर्किट में 100 शेयर खरीदे। अगले दिन मैंने स्क्रिप कर दिया। फिर उसके अगले दिन लोअर सर्किट में 100 शेयर खरीदे। फिर उसके अगले दिन लोअर सर्किट में 100 शेयर खरीदे। आज लोअर सर्किट में 200 शेयर खरीदे। आज 100 शेयर और खरीदना चाह रहा था, वो बैंक में पैसे खत्म हो गए थे। जब तक पैसे डालता तब तक वो लोअर सर्किट से हट गया था, तो मैं आज खरीद नहीं पाया। और मैं आपको बहुत दिन पहले ही बता चुका था भी ये कुछ दिन लोअर सर्किट में जाएगा फिर अपर सर्किट में फंसेगा। आज ये हुआ, पहले लोअर सर्किट में फिर अपर सर्किट में, और बीच में ही वो बाद में क्लोज हुआ जहां कल लगभग क्लोज हुआ था। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर अब ये लोअर सर्किट में जाएगा, अपर सर्किट में जाएगा, कहाँ जाएगा, या लोअर सर्किट खत्म? इतने सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। तो भैया देखो, मैं कोई नॉस्ट्रेडमस तो होनी कि मैंने भविष्य देखा और बता दूंगा। मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, जो कि गलत भी हो सकती है। डिस्क्लेमर साथ के साथ, भैया ओपिनियन है, ओपिनियन तेल लेने जाती है ऑपरेटर के सामने। बाकी मुझे लगता है कि अभी ना ये 2-3 बार, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 बार अभी ये लोअर सर्किट में फंसेगा। 2 से 5 बार कम से कम इसको लोअर सर्किट में फंसना चाहिए। मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा कि कम से कम 2 से 5 बार तो फंसेगा अभी। अब वो लोअर सर्किट कहाँ पकड़ता है, किधर पकड़ता है, अभी तो इसका चलेगा कि 5% ना बड़ा कम वैल्यू है और धंधा इसके पास है नहीं। पिछले साल सिर्फ 31 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो लेटेस्ट मार्च 2023 का है। इसने अभी अपना इकोसिस्टम डेवलप करना है, बिजनेस मॉडल को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना है। इसकी बुक वैल्यू जो है मेरे ख्याल 85-86 रुपये है। अब बुक वैल्यू का दुगना भी अगर हम इसको लगा लें तो 170-80 रुपये इसकी कॉस्ट हुई। 202 रुपये आज आ गया था, तो 2-3 लोअर सर्किट और लग सकते हैं अगर लगे तो। अब वो यहाँ से अपर सर्किट लगने के बाद लगेंगे या अभी लग जाएंगे, ये कहना तो बड़ा ही मुश्किल है। पर अभी लोअर सर्किट अपर सर्किट, लोअर सर्किट अपर सर्किट, ये वाला गेम अभी कुछ समय तक चलेगा। तभी माल जो है लोग बेचेंगे, डरपोक लोग बेचेंगे, मजबूत लोग खरीदेंगे, फिर मजबूत लोग ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे खरीदेंगे। अभी ये गेम चलती रहेगी अभी कुछ समय तक। तो मुझे लगता है अभी ये इस्टेब्लिश होने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कि बिल्कुल गलत हो सकता है। मेरे पास 1200 के करीब शेयर थे जो ओरिजिनली मेरे पास आए थे बिकॉज ऑफ रिलायंस होल्डिंग। 800 मैंने और ख़रीद लिए, तो 2000 से 10-20-25 शेयर कम हो शायद। तो ये मेरी होल्डिंग खड़ी हो चुकी है। मेरा टारगेट है इसमें 5000 शेयर करने का। हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। अपन तो वैसे ही खुश रहते हैं, कहते हैं ना, तू आ जाए तो खुश, ना आए तो खुश। मस्त मलंग, मस्त मलंग, रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती। तो ये तो थी जियो फाइनेंशियल की कहानी। आइए बात करते हैं शेयर बाजार में आज क्या हुआ। भाई मैं आपको इतने समय से कह रहा था कि मुझे तो आसार ठीक नहीं लग रहे हैं, और देखिए निफ्टी 50 आज भी गिरा। और मैंने आपको कल भी कहा था कि अभी डाउनवर्ड ट्रेंड मुझे मीडियम पीरियड के लिए लग रहा है। और ये वाला जो गैप है ना, अगर आप देखेंगे आज पार्शली फिल हुआ है, पहला गैप। बड़े दिनों के बाद पहला गैप, अपना गैप आज जरा सा फिल हुआ है। अभी तो ये भी मंजिल रहती है, ये भी 2 गैप रहते हैं बड़े, और ये तो आज पार्शली फिल हुआ है। लेकिन मज़ेदार बात के ऊपर भी यहाँ गैप छूट गया और एक गैप छूट गया, यानी अभी ये नीचे समझ लीजिए 3 गैप रह रहे हैं, ऊपर 2 गैप रह रहे हैं। तो ऊपर वाले कह रहे हैं गैप, दिल पुकारे ऊपर अरे अरे, नीचे वाले कह रहे हैं दिल पुकारे नीचे अरे अरे। दोनों कह रहे हैं जल्दी से गैप फिल कर जा रे, यानी दोनों अपना अपना गैप भरवाना चाह रहे हैं। तो बाजार किस तरफ जाएगा कहना मुश्किल है। और आप देखेंगे एमएसडी चार्ट पे आज 4 दिनों के बाद लाल हिस्टोग्राम बना है और आरएसआई फिर 40 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बाजार में माना जाता है जब तक आरएसआई 40 से 80 के बीच में बुल फेज है, 60 से 20 के फेज बीच में है तो बेयर फेज है। 60 से 20 कह रहा हूँ तो 20 के नीचे भी हो सकता है, ऊपर 80 के ऊपर भी हो सकता है। यानी 40 अबव बुल फेज, 60 बिलो बेयर फेज। तो काफ़ी समय से ये 60 के नीचे ही है, और 40 के नीचे तो कहते हैं बुल फेज ही खत्म हो गया। 40 से 60 दोनों बातें मानी जाती हैं। तो अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि अगर मैं अब सोमवार की बात करूँ तो मुझे लगता है एक बार सोमवार को बाजार ऊपर खुलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब
अपवर्ड खुलेगा, गैप अप के साथ खुलेगा, फिर भले गिर जाए। और उस गैप अप में ये गैप फिल करता है या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये गैप काफ़ी ऊपर है। 50% चांस है कि ये गैप मंडे को फिल करके नीचे की यात्रा प्रारंभ कर देगा, और 50% चांस है अभी नीचे जाएगा, इस गैप को बाद में देखेगा, अभी नीचे के गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने तो यार आज बहुत सारे काम किए। पीछे ना पहल में मैं बच्चों को समझा रहा था, सिखा रहा था कि पहल का डाला आपने, सर वो स्क्रीनशॉट ये है, ये पहल मैंने ना आज स्क्वायर ऑफ किया। मैं आपको बताता हूँ, 1060 रुपये में मैंने इसके शेयर खरीदे और 1070 में इसके मैंने फ्यूचर बेचे। क्या था कल इसका, आज इसके बायबैक की एक्स डेट थी। कल तक क्या था, जो लोग शेयर जिनके पास थे 2 लाख से नीचे वो रिटेल कैटेगरी में आते थे। तो कुछ समय पहले, क्या तारीख थी मैडम, डेट निकालना, जो मैंने पिछला सौदा किया था बच्चों को बता। 31 जुलाई को मैंने क्या किया था कि लगभग 650 शेयर मैंने बेच दिए थे पहल के, मेरे पास 650 ही थे। और 650 शेयर जो मैंने बेचे थे, किस भाव बेचे थे जी? सर वो आपने बेचे थे 1014 रुपये में। उस वक्त फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा था और मैंने प्लस किया था फ्यूचर 750 शेयर का, क्योंकि 750 का लॉट था। किस रेट? 996.3। अब अगर आप देखेंगे ये करीबन 18 रुपये 36 पैसे डिस्काउंट पे था। नॉर्मली फ्यूचर ना प्रीमियम पे होता है, बड़ी एजुकेशनल नॉलेज दे रहा हूँ आपको, फ्यूचर प्रीमियम पे होता है, पर बायबैक आया हुआ था। तो बायबैक के चक्कर में लोग ना अपने फैमिली के अकाउंट्स के अंदर, जो भी उनके परिवारजनों के अंदर है, उसमें इस शेयर को खरीद रहे थे 2 लाख से कम वैल्यू का, 180 185, ताकि वो 2 लाख से कम रहे। मेरी बात समझे जरा। 180 को कल क्या भाव था? 180 को 1060 से मल्टीप्लाई करना। 180 को, हाँ 180 को 1060 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, कल क्या रेट क्लोज हुआ था? पहले 190,800 सर, है 190,800। हाँ, तो बच गए ना। कल जिनके पास 180 शेयर थे, मैंने 180 शेयर रखे थे अपने पास, कल बंद हुआ था 1050 के आसपास। आपने किससे कैलकुलेट किया था? मैं ठीक कर 1060 से करो आप कैलकुलेट, सेफ्टी के लिए। अच्छा, सेफ्टी के लिए 1060 से, तो 190,800। तो 2 लाख से जिनके पास कम थे, अब वो क्या कर रहे थे, लोग फैमिली के नाम में अकाउंट ले रहे थे। मान लो किसी की फैमिली में 10 सदस्य हैं, तो 180 85 शेयर उन्होंने 10 सदस्यों के नाम से ले लिए, 1800 शेयर आ गए। अब होता क्या, बायबैक के बाद उनको था ये शेयर गिर सकता है, क्योंकि बायबैक की वजह से डिमांड थी। तो लोग क्या कर रहे थे, फ्यूचर बेच रहे थे, यानी कैश में खरीद रहे थे ताकि बायबैक में अप्लाई कर सके, और फ्यूचर बेच रहे थे। इस करके फ्यूचर डिस्काउंट पे था। मेरे पास शेयर 2 लाख से ज़्यादा के थे, मेरे पास थे करीबन 800 शेयर। तो मैंने 180 शेयर एक अकाउंट में, 180 दूसरे अकाउंट में रख के, बाकी शेयर नेट अराउंड, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 650 बेचे थे। कितने बेचे उसमें? वो नहीं पता सर। अराउंड 6.5 लिखा होगा मैंने कहीं, 650 के आसपास बेचे थे। 650 होंगे, 670 होंगे ऐसे। और मैंने 750 शेयर खरीद लिए 18 रुपये 36 पैसे डिस्काउंट पे। कल तक इसका फ्यूचर डिस्काउंट पे था, आज इसका फ्यूचर प्रीमियम पे आ गया। शेयर की वैल्यू 1060 और सितंबर का फ्यूचर 1070। तो मैंने क्या करा, फ्यूचर बेचा, वापस शेयर खरीद लिए। पहले क्या किया, महंगे रेट पे शेयर बेचा, सस्ते रेट पे फ्यूचर खरीदे। आज क्या किया, महंगे रेट पे फ्यूचर बेचा, सस्ते रेट पे शेयर खरीदे, तो शेयर वापस आ गए। पहले मैंने शेयर बेचे महंगे, फ्यूचर खरीदा सस्ता, अब फ्यूचर बेचा महंगा, शेयर खरीदा सस्ता, तो महंगा शेयर बेचकर सस्ता शेयर खरीद लिया देखा जाए। तो इस चक्कर में मुझे अराउंड कितने बचे जी, 28 रुपये। 28 को 750 से मल्टीप्लाई कर दो आप, सर 21,000 21,000 का मोटा मोटा सेफ प्रॉफिट हो गया। हालांकि 100 शेयर मुझे ज़्यादा खरीदने पड़े क्योंकि मेरे पास थे नहीं, और इस दौरान ये शेयर भाग गया, क्योंकि मैंने खरीदे 1014, आज था 1070। तो मुझे वो भी प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट की वजह से 55,350 नजर आ रहा है, क्योंकि शेयर की वैल्यू भी तो बढ़ गई ना। पर इसमें जो फुल प्रूफ प्रॉफिट है, रिस्क फ्री प्रॉफिट है, वो लगभग 21,000 का है। बाकी प्रॉफिट और लॉस तो शेयर के फ्लक्चुएशन से होगा ना, वो चाहे मैं फ्यूचर रखूं चाहे शेयर रखूं, तो वो तो होता ही है। तो ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। यही चीज़ मैं आपको वीडियोस के द्वारा और इलस्ट्रेशंस के द्वारा सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है मेरा बेसिकली एजुकेशनल प्लान, जिसको मैं आपको समझाता हूँ। ये बारीकियां मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस के द्वारा, और ये कई बातें जो मैंने आपको बताई है समझ ही नहीं आएंगी आप।
देखो नॉर्मली फ्यूचर प्रीमियम पे चलता है इसलिए क्योंकि जब हम फ्यूचर खरीदते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। शेयर खरीदते हैं तो पैसे पूरे देने पड़ते हैं, फ्यूचर खरीदते हैं तो सिर्फ मार्जिन देना पड़ता है, और मार्जिन भी लोग डेट फंड या फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट दे देते हैं। तो फ्यूचर खरीदने से हमारी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होती। इसलिए क्या होता है, फ्यूचर प्रीमियम पे होता है। एक प्रकार से फ्यूचर के हम खरीदते हैं तो आधा से 1% ब्याज देते हैं पर मंथ, क्यों भाई पैसे नहीं लग रहे ना, फिर भी चीज़ खरीद ली, प्रॉफिट तो उतना ही होगा अगर शेयर भागेगा। लेकिन यहाँ बायबैक के चलते लोग शेयर खरीद रहे थे, फ्यूचर बेच रहे थे, फ्यूचर इसलिए डिस्काउंट पे आ गया, फ्यूचर की सप्लाई बढ़ गई और शेयर की डिमांड बढ़ गई, तो शेयर प्रीमियम पे, फ्यूचर डिस्काउंट पे आ गया। तो मेरे पास शेयर पड़े थे, मैंने शेयर बेच के फ्यूचर खरीद लिया सस्ता। अब वो दिन पूरे हो गए तो लोग वापस फ्यूचर खरीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। अब जब शेयर बेचेंगे फ्यूचर खरीदेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर प्रीमियम पे आ गया। अब मैंने रिवर्स कर दिया, फ्यूचर बेच के शेयर खरीद लिया। ये रोजाना अपॉर्चुनिटी नहीं आती, कभी कभी आती है, जिसका मैंने बैठे बिठाए लाभ उठाया। तो इस तरह की मैं बातें आपको समझाता हूं, मैं कोई टिप नहीं देता हूं कि बच्चे पूछते हैं हम ले लें, मैंने कहा भाई नहीं, मैं अपने रिस्क पर, मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूं, वो देखो, खरीदना नहीं है किसी को, बेचना नहीं है, खरीदना बेचना करना मेरे से मत पूछो, वो आपकी जिम्मेवारी है, आपका रिस्क, आप अपने रिस्क एपेटाइट से करो। अगर आपको अपना रिस्क एपेटाइट नहीं पता, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लो। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको टिप देना नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये बारीकियां बताना है, ताकि आप पहले इसको सीखें, समझें, समझदार बने। पहले आदमी बंदूक चलाना सीखता है, सीधा ही जंग में कूद जाता है, बटन कहाँ दबाना, बताओ जी बटन कहाँ दबाना है। पहले महीनों प्रैक्टिस करते हैं, एनडीए में, सीडीएस में, कितनी मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है इनकी, फिर जाके वो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो आप पहले सीखो, ये बारीकियां मैं सिखाता हूं। अगर आप भी सीखना चाहें, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, 70 11 323 070 70 11 323 077, मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियोस भी बने हुए, सेट बने हुए बकायदा एजुकेशनल वीडियोस, टेलीग्राम चैनल पे प्राइवेट लिंक्स बने हुए हैं, और इसके अलावा वो टेलीग्राम चैनल पे हम सारा सिखाते हैं। इसके अलावा वीडियोस देते हैं आपको ऑफलाइन, आप घर में बैठ के भी अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। आप वो भी एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे मेरे आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी एजुकेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट बन सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं उसको सिखाता हूँ, ये बारीकियाँ सिखाता हूँ। हालांकि अब मैंने आपको जनरली भी ये बात समझा दी है, पर अब तक नहीं कितनी समझ आई है कितनी नहीं है। तो ये एक ऐसा करके आज पहले के फ्यूचर में मैंने एक गेम खेला था, यही गेम मैंने वेदांता में भी खेला था। पहले वेदांता का फ्यूचर डिस्काउंट पे था, वेदांता का फ्यूचर एट पार चल रहा है। अब जब प्रीमियम पे आएगा वापस फ्यूचर बेचूंगा, शेयर खरीदूंगा। तो ऐसे मौके बीच बीच में आते हैं जिसका हमें फायदा उठाना होता है, अगर आपको इसकी जानकारी हो तो। बाकी ये माना जाता है कि जब फ्यूचर डिस्काउंट पे होता है ना, तो वो बेयरिश है, ऐसा भी माना जाता है। तो यार अब ये एग्जाम्पल्स देख के बार बार मार्केट को स्टडी करके चीज़ें समझ में आती है ना। तो ये तो पोजीशन मैंने आपको बताई। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे हमारे बाजारों की, तो कहते हैं ना जिसको आपकी भाषा में लंका लगी पड़ी थी, आज तो बैंड बजा दी थी। 0.62%, 120 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। अब आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बताइए क्या पोजीशन है। सर ये हमारे बाजारों को भी रेल लगी हुई है, बाहर भी लगी है। आज पूरा एशिया गिरा हुआ था, हमारे बाजार तो कुछ नहीं गिरे, 0.6 गिरे। निकई 2% गिरा हुआ था, ताइवान वेटेड 2.25 गिरा हुआ था, हांगकांग 1.4 था, कॉस्पी 0.73 था, चाइना के इंडेक्स भी 1.25% के आसपास गिरे हुए थे। यानी अगर देखा जाए एशियाई बाजारों में सबसे कम हमारा निफ्टी 50 गिरा हुआ था। आओ यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप के बाजार सारे हरियाली में, एक जो स्विट्जरलैंड है वो हल्का सा 0.15% गिरा हुआ है। हालांकि हरियाली बहुत नहीं है, आधा % से कम की है, पर लेकिन है सारे हरे यूरोप में। आओ अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में भी चारों इंडेक्स, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, स्मॉल कैप 2000 हरियाली में। इवन आपका कनाडा भी हरियाली में, आधा % ब्राज़ील गिरा हुआ है। तो यानी कि अभी तो ओवरऑल यूरोप का, अमेरिका का मूड माहौल तो अच्छा है। एशियाई बाजारों की आज लंका लगी थी। अब मैंने तो बाजार देखने से पहले ही कह दिया था कि हो सकता है सोमवार को बाजार एक बार गैप अप ओपनिंग ले, जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी सारे काम आज किए। अब ओवरऑल देखते हैं। देखो मार्केट में फियर का तो हालत ख़राब ही हो गई है फिर से। 15.83 मार्केट मूड इतना कम हो गया। लोएस्ट उसने पीछे बनाया था 12.62, उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। एक्सट्रीम फियर है। हमारे बाजार में मीडियम टर्म मेरे हिसाब से मंदी का दौर है, पर चढ़ चढ़ के गिरेगा। अब आप ये देखो, ये थोड़ा नेगेटिव है। US डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया, काफ़ी नुकसानदायक है। रुपया कमज़ोर हुआ है, नुकसानदायक है। और आज सारे के सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर ख़राब है, सब एडवर्स डायरेक्शन में और गए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर लेवल इनका ऑलरेडी हाई चल रहा है। FIs ने तो लगा के आज बाजार की लंका ले ली। 46,038 का करोड़ का माल बेचा है। कल बच्चे पूछ रहे थे सर जब दोनों ने खरीदारी करी है तो बेचा किसने है? 4638 4638 करोड़ का माल बेचा है आज FIs ने।
और कल दोनों ने FIs DIs ने माल खरीदा था। तो बच्चे पूछ रहे थे भाई बेचा किसने, रिटेल ने बेचा है? कुछ रिटेल ने बेचा था, कुछ वहाँ पे कल ब्लॉक डील्स थी जिसमें प्रोमोटर्स जैसे कफोर्ज के अंदर और भी कंपनीज के अंदर प्रोमोटर्स ने माल बेचा था। तो प्रोमोटर भी बेच रहे होते हैं जिसके चलते ये खरीदारी थी, पर रिटेल भी बेच जाता है। आज अगर आप देखेंगे तो बाजार में कुल 3200 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली है, हालांकि DIs ने FIs के मुकाबले खरीदा है। ये डाटा भी अवेलेबल नहीं था हमारे पास, ना ये वाला है ना ये वाला है। अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, मैंने टेलीग्राम चैनल की पहले भी चर्चा की थी, बड़े फेक चैनल बने हुए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, एजुकेशनल मैटर्स ही वहाँ सारे डिस्कस करता हूँ, वहाँ पे ये मिल जाएगा डाटा। अब आओ भारतीय बाजारों के निफ्टी 50 की। कल बंद हुआ 19,386 पे, खुला 90 पॉइंट नीचे 19,297 पे, 19,300 के नीचे। बॉटम आज बहुत बुरा 19,229 का बनाया, जो रीसेंट लोज ही है, और ये बॉटम उसने शुरू में और आखिरी के दौर में पकड़ने की कोशिश करी। शुरुआती दौर में 19,340 के लपेटे का पीक बनाया था, उसको एक बार टच करने की फिर कोशिश की थी और 2 बार उसके नीचे ही रहा, ऊपर जाने की कोशिश करी, टिक नहीं पाया, बॉटम पे ही बंद हुआ। अल्टीमेटली 19,265 लो दिन के लो के आसपास 121 पॉइंट के करीब गिरकर 0.62% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस तेज थे, मेरे पास इनका माल पड़ा है। बजाज फिनसर्व के 2 लॉट हैं, बजाज फाइनेंस का 1.25 लॉट है। बजाज फाइनेंस आपको पता होगा, मैंने अभी 7,000 की पुट को स्क्वेयर ऑफ करके उसको उठा लिया था मौका देके। मैं तो कहता हूँ पंजाबी में वो 80 ना छड्डांगे, 80 छड्डे नहीं है, लेकिन ओवरऑल आज मेरे पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट थी, 8-9 पैसे 7-8 पैसे का नुकसान हुआ है। ONGC बड़ा हुआ था, भारतीय एयरटेल था, SBI लाइफ था, टाइटन था। एक टाइटन मेरे पास नहीं है यार, परसों तरसों नींद में आ रहा था साला टाइटन। अब मुझे लग रहा है यार बुरा मान रहे होंगे टाइटन वाले, आपको क्या लग रहा है, होना चाहिए कि नहीं, कमेंट में बताओ। टाइटन नहीं है यार मेरे पोर्टफोलियो में, इसका भी एक लॉट ले लूँ, आप क्या कहते हो, सही बताओ, आपकी क्या राय है, कमेंट में बताओ। गिरने वालों में डॉक्टर रेड्डी सबसे आगे, फिर अदानी पोर्ट आ गया, JSW, लॉर्सन भाई साहब कल ये 2,766 के आसपास चला गया था, आज वहां से 125 पॉइंट नीचे। पावर ग्रिड, अदानी, अल्ट्राटेक, ये सब गिरे हुए शेयर थे, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो भाई साहब 19,500 पे 19,600 पे कॉल दबा के राइट हुई, 19,400 पे कॉल राइटिंग बढ़ गई और यहां से पुट राइटर दुम दबा के भागे। 19,265 में बाजार बंद हुआ, 19,300 में भी कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी और यहां खैर पुट राइटिंग भी बढ़ी और मैक्सिमम पेन भी यहाँ है। तो इस वक्त कॉल राइटर्स तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, तो इसलिए मंडे को बाजार चढ़ सकता है, कॉल राइटर्स की घंटी बजा सकता है। PCR देखिए ना कितना गिर गया, 0.67, तो ओवरसोल्ड हो गया बाजार। तो इसलिए मंडे को एक बार ऊपर की तरफ बाजार भाग सकता है, उसके बाद फिर नीचे की यात्रा मुझे लगता है प्रारंभ होनी चाहिए। आखिरी हफ्ता है मंथ का, मेरी तो एक ही पोजीशन बची, सारी मैंने स्क्वेयर ऑफ कर ली थी। अब इसको अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को, तो कल 44,500 के लपेटे में बंद हुआ था, आज 44,276, 225 पॉइंट नीचे खुलता है, उससे भी ज़्यादा, उसके आसपास कह लीजिए। फिर शुरू में और बीच में उन पीक को पकड़ने की कोशिश करता है जो आज की थी 44,360 के आसपास की, पर अल्टीमेटली बीच में एक बॉटम बनाता है, कितने का, 43,983। फिर अल्टीमेटली आज जो पीक बनाया था उसके आसपास ही 264 पॉइंट गिरकर 0.59% की गिरावट के साथ 44,231 पर बंद होता है। बंधन बैंक हरियाली में, एक्सिस बैंक हरियाली में, ICICI और फेडरल बैंक बाकी सब लालियाली में, और सबसे ज़्यादा गिरावट PNB, इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक अभी भागा था, गिर गया, मेरी इसकी कोई पुट नहीं बिकी हुई है, मैं बड़ा उदास हूँ, ये थोड़ा और गिर जाए 50 रुपये तो इसकी कोई पुट बेचूँ, क्योंकि मेरी पुट्टों में पोजीशन बड़ी कम हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई भारी गिरावट आए तो बेचूँ। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। अब इसके चार्ट पे आ जाइए तो इसने भी यहाँ गैप छोड़ा, तो कल मुझे लगता है ये वाले गैप फिल, कल मतलब मंडे को, और ये तो बुलिश क्रॉसओवर बनाने की ताक में है, फिराक में है, और RSI इसका 42 है। हालांकि ये भी और अब दोनों की कमजोरी जो है ना 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है दोनों की, इसकी भी देख लो, ये भी 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, और ये पहले एक ऊपर था एक नीचे था, यानी दोनों में वैसी कमजोरी है, दोनों कमजोर से हो रहे हैं बराबर के। बाकी यार शेयर बाजार है, इसमें कुछ भी संभव है। अब इसके ऑप्शन चेन की बात करें, 44,231 में बंद हुआ, 44,000 पे देखिए, पुट राइटिंग नहीं है, कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, रिवर्स बोल गया, कॉल राइटिंग नहीं है, पुट राइटिंग अच्छी खासी। 44,500 पे देखिए, कॉल राइटिंग अच्छी खासी, पुट कम है, तो ये तो अभी जैसे कि नैरो रेंज में लगता है फ्लक्चुएट करेगा। नीचे में 44,000 और ज़्यादा 43,500, ऊपर में 44,500, मैक्सिमम 45,000, इस रेंज में अभी ये 2-3 दिन आपको झुकाव दे सकता है,
ऑपरेटर घुमा सकता है। पीसीआर इसका बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं है, 0.81 है, आप देखेंगे लगभग इसी रेंज में चल रहा है। सिर्फ ये जो आपकी है ना 23 अगस्त, इसमें बढ़ गया था काफ़ी। तो ये मैंने बता दिया 18,312 का मैंने इसमें प्रॉफिट दिखाया। ये वाला प्रॉफिट मैंने नहीं दिखाया इसमें 55,360 का। कारण क्या है, क्योंकि ये तो मैंने एक्सचेंज किया ना, पहले शेयर दे के फ्यूचर खरीदा, फ्यूचर दे के शेयर खरीद लिए, तो ये वाले प्रॉफिट को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। और इसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो करीबन 28 रुपये का हुआ, 21,000 का, वो भी मैंने इसमें नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये अलग तरह का प्रॉफिट था। ये एक तरीके से मैंने मार्केट एनॉमली का फ़ायदा उठाया था, मार्केट में गड़बड़ी का। इसके अलावा मैंने आज क्या किया, टाटा मोटर की जाते जाते आप देखेंगे 15:29 कह रहे हैं ना, यानी जस्ट मार्केट जब बंद होने वाली थी, देखो ना 3:29:55, 5 सेकंड पहले इसको स्क्वायर ऑफ किया था और इसको 2 मिनट से कम पहले स्क्वायर ऑफ किया था। 2 कॉलें स्क्वायर ऑफ कर दी, 1 पुट स्क्वायर ऑफ कर दी। पुट में हो गया 12,000 का घाटा, कॉल में हो गया 30,000 का प्रॉफिट। कुल मिला के इसमें 18,000 का प्रॉफिट निकला है। अब मेरी क्या है ना, पुट्टे बड़ी सारी अटकी पड़ी है। मेरी 5 पुट्टे बिकी हुई है 550 की टाटा मोटर्स में, 1 पुट बिकी हुई है 600 की, 1 पुट बिकी हुई है 650 की। 650 की तो चल ही रही है इन द मनी, 600 की इन द मनी के नज़दीक है, फिर 550 की। तो कुल मिला के 7 पोजीशन इज एट रिस्क और कोई कॉल नहीं बिकी हुई। तो कॉल मुझे बेचनी है। अब देखूंगा मूड माहौल मंडे को क्या होता है। मंडे को मुझे लगता है कि अच्छी गैप अप होनी चाहिए शुरू में, फिर बाजार गिरना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी साहब ओपिनियन है, ओपिनियन तो तेल लेने जाता है ऑपरेटर के पास। क्या कहते हैं आप? अब बात रही ये सारी कहानी। देखो बेटा, समझदारी से काम करो, पहले सीखो, कोई ट्रेड मत करो। लोग कहते हैं ये करो, कोई टिप नहीं हमारी तरफ से, कोई ट्रेड ही मत करो। मैं कहता हूँ कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक सीख नहीं पाते। ये बारीक बातें मैडम, क्या लगता है आपको आती है समझ में? फ्यूचर वाली कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात है, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले सीखना चाहिए अच्छे से। मैडम के देखो बिल्कुल ये ओपिनियन। आपके पास धीरे आ रही है, इस माइक तक आई नहीं होगी, आप दूसरा माइक लगा लिया करो, जोर से बोलो। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पहले सीखना चाहिए। पहले सीखना चाहिए। मैडम भी बात को एग्री करती हैं कि भाई पहले सीखो, क्योंकि ये जो फ्यूचर वगैरह की बातें बता रहा था ना मैं आपको, डिस्काउंट प्रीमियम, ये लोगों को समझ नहीं आता। आपको आया समझ में? कमेंट में बताओ अच्छे से, ईमानदारी से। अच्छा, डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर पाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करती है डीमेट अकाउंट खुलवाने में। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने में हेल्प चाहिए, कोई एजुकेशनल बात पूछनी है, तो आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।